Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the circuit source the cell is ideal. Cell देखिए आपकी आइडियल है, ओके यानी कि इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जीरो है. द कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी एंड जीरो रेजिस्टेंस, ओके कॉइल का रेजिस्टेंस जीरो है. एफ इज अ फ्यूज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एंड विल ब्लो व्हेन द करंट थ्रू इट रीचेस 5 एम्पियर, ओके यानी कि इस सर्किट से देखिए आपका मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, आपका 5 एम्पियर, ओके उसके बाद ये फ्यूज आपका ब्लो कर जाएगा तो फिर आपका करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ओके. द स्विच इज क्लोज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. द फ्यूज विल ब्लो. आपसे पूछा गया कि फ्यूज आपका कब ब्लो करेगा, यानी कि देखिए फ्यूज कब ब्लो करेगा क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि जब करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगी, ओके जब आपकी करंट 5 एम्पियर को रीच कर जाएगी उस कंडीशन पे आपका करंट सर्किट क्या हो जाएगा, आपका ब्लो हो जाएगा, ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ आपका यहाँ पर एक इंडक्टेंस कनेक्टेड है, ओके. फ्यूज में देखिए बोल रखा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना, जीरो रेजिस्टेंस है, ओके. और यहाँ पर देखिए आपका जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का भी जीरो रेजिस्टेंस है. और सेल आपकी क्या है, आइडियल है, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, ओके. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका लिख सकते हैं कि आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्या लिख सकते हैं, आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ओके. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ओके. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके. यहाँ पर देखिए सिर्फ आपका एक ही कंपोनेंट है, ओके. यहाँ पर आप इंडक्टर ही कनेक्टेड है, ओके. तो देखिए जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये आपकी सिचुएशन होगी. यहाँ पर देखिए आपकी दिस इज 2 वोल्ट बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल है, ऑलराइट. और यहाँ पर देखिए आपने ये आपका फ्यूज कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, कोई तो यहाँ पर हुआ कुछ, ये आपका इंडक्टर है, ओके. तो देखिए रेजिस्टेंस जीरो है तो मैंने इसको सिंपली एक ऐसे इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ओके. ये आपका 2 वोल्ट है, ओके. अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अक्रॉस देखिए आपकी जो ईएमएफ डेवलप होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल, ओके. अब देखिए बच्चों मैं किरचॉफ लॉ यहाँ पर लगा लेता हूँ. मान लीजिए यहाँ पर आपका जीरो पोटेंशियल है, मैं यहाँ से इधर को बढ़ा नेगेटिव से पॉजिटिव किया तो कितना राइज हुआ, आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल राइज हुआ प्लस, ठीक है. फिर देखिए मैं इधर को गया, यहाँ पर आपका क्या गया, इंडक्टर आ गया, ओके. इंडक्टर के अक्रॉस मूव करूंगा तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे डिफाइन होती है, माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, ओके. दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, ओके. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चा टू माइनस एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगी. इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, टू की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगी, ओके. एल देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, 400 गिवन कर रखा है, ओके. तो आपको क्या बताना है, देखिए आपको बताना है कि किस टाइम पर आपका ये क्या कर जाएगा, ब्लो कर जाएगा, ओके. आपकी यानी कि जब आपकी इनिशियल करंट जीरो थी क्योंकि ओपन सर्किट था. और और आपका कितनी करंट गिवन कर रखी है, देखिए आपको यहाँ पर इट रीचेस 5 एम्पियर, 5 एम्पियर में आपका ब्लो कर जाएगा. तो देखिए बच्चों आप इसको ऐसे कर लीजिए, टू डी टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एल टाइम्स डी आई के इक्वल लिख सकते हैं, ऑलराइट. तो यहाँ पर आप लिमिट्स पुट कर लीजिए, देखिए डी टी का इंटीग्रेशन कर लीजिए. टाइम देखिए आपको फाइंड आउट करना है, जीरो से स्टार्ट हुआ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, किस टाइम पर टी, ओके. एल और डी आई का इंटीग्रेशन कर लीजिए, कहाँ तक देखिए इनिशियली देखिए आपकी करंट कितनी थी, जीरो थी. और इसमें बोल रखा है कि 5 एम्पियर को रीच करते ही सर्किट आपका खत्म हो जाएगा, ओके. तो फाइनल लिमिट क्या कर लीजिए, इसके 5 यहाँ पर आप ऐसे पुट कर लीजिए, ओके. तो देखिए ये कितना हो जाएगा, आपका dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, तो t माइनस जीरो यानी कि t हो जाएगा. l कितना आपका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस देखिए क्वेश्चन में आपको 400 गिवन कर रखा है, ओके. di का इंटीग्रेशन करेंगे i होगा तो 5 माइनस जीरो, यहाँ पर से हम ऐसे लिमिट पुट कर लेंगे. तो 2t की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 20 के इक्वल आ गई. और t की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 10 सेकंड, ओके. तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड के बाद ये सर्किट क्या कर जाएगा, आपका यहाँ पर से ब्लो कर जाएगा, ओके. तो 10 सेकंड तक तो देखिए आपकी करंट कहाँ तक रीच करेगी, 5 एम्पियर तक, उसके बाद आपका सर्किट ब्लो कर जाएगा, ओके. तो सर्किट विल ब्लो आफ्टर आफ्टर 10 सेकंड, ओके ये हम बता सकते हैं, ओके. तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके. सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.